नमस्कार दोस्तों, मैं उषा वसुंधरा सुलभ ज़िंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। आज मैं अंक ज्योतिष के अनुसार आपकी डेट ऑफ बर्थ में यदि 2, 5 और 8 का अंक मौजूद है तो इन तीनों अंकों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा तथा इसमें से जो मुख्य अंक मिसिंग होगा उसका अंत में उपाय भी बताऊँगी। तो आज इसी विषय पर चर्चा रहेगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी हिट करें ताकि मेरी नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये 3 अंक 2, 5 और 8 तीनों अंक मौजूद हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ पर एक न्यूमेरोस्कोप बनाया है, आप भी बनाइए। 9 ब्लॉक्स बनाने हैं इक्वल। उसमें हमें सबसे राइट साइड में फर्स्ट ब्लॉक में 2 फिल करना है। देन राइट साइड जो मिडल में है वहाँ पर मिडल में ही 5 नंबर लिखना है और सबसे लास्ट यानी फर्स्ट ब्लॉक में हमें फर्स्ट लाइन के नीचे वाले लास्ट ब्लॉक में हमें 8 लिखना है। तो इस तरह से एक डायगोनल लाइन कंप्लीट होती है जिसमें 2, 5, 8 डायगोनल लाइन में लिखा हुआ है। तो ये अगर तीनों अंक आपकी डेट ऑफ बर्थ में इस तरह से लिखे जाएं और ये डायगोनल लाइन कंप्लीट हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हैं। अर्थात ये लाइन अगर कंप्लीट होती है तो इसे हम सक्सेस का सिंबल बोलते हैं तथा इसे सिल्वर लाइन भी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने टारगेट को अचीव किए बिना नहीं रहते। जैसे अर्जुन का लक्ष्य था मछली की आँख पर निशाना लगाना, तो इसी तरह से ऐसे लोगों का जो लक्ष्य होता है वो अर्जुन की तरह सटीक रहता है। ऐसे लोग फाइनेंशियल स्टेबल रहते हैं, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी रहती है। यदि ऐसे लोग या अर्थात अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में ये 3 अंक अवेलेबल हैं और वो मुझसे पूछें कि मैम हमें कौन सा प्रोफेशन करना चाहिए, तो मैं उन्हें ये एडवाइस दूंगी कि आप किसी भी प्रोफेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ओनली वन, आप रियल स्टेट में चले जाइए, आप प्रॉपर्टी सेक्टर में चले जाइए। कोई भी ज़मीन में पैदा हुई चीज़, चाहे वो ग्रोसरी हो, वेजिटेबल्स हो, फार्मिंग है या सेल परचेज ऑफ दिस आइटम्स जो ज़मीन में पैदा हुई है, यदि आप इस तरह का प्रोफेशन करते हो तो आपको जीवन में धोखा नहीं मिलेगा, कभी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए पूछोगे तो मैं तब भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलूँगी कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लीजिए। यदि किसी बालक की डेट ऑफ बर्थ में, किसी के घर में बच्चा जन्म लेता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ में ये 3 अंक मौजूद हैं, तो मैं ये कहूँगी कि वो आपके घर में जो बच्चा पैदा हुआ है वो बहुत सौभाग्यशाली है। यदि आपका घर नहीं बना अभी तक तो आपके इस बच्चे के पैदा होने पर आपका घर बन जाएगा। ऐसे बालक या ऐसे व्यक्ति किराए के मकान पे बहुत रेयर केसेस में रहते हैं। यदि उनके मूलांक और भाग्यांक में समानता ना हो, मित्रता ना हो, तो ही संकट आ सकता है। अदरवाइज़ ऐसे लोग कभी किराए पर नहीं रहते। अपना घर अवश्य बनाते हैं और घर भी बड़ा ही बनाते हैं। ये इंसान की काबिलियत, उस इंसान की काबिलियत है कि वो बंगला बनाना चाहता है तो वो बंगला भी बना सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो अच्छे से अच्छा और बड़े से बड़ा घर बना सकता है। ऐसे लोग अपनी स्ट्रेंथ को भी पहचानते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं और कार्य करते हैं। अब यदि 3 अंकों की बात करूं मैं, तो 2 का अंक जो चंद्रमा का अंक है, चंद्रमा क्या देता है? इंसान को कलाकार बनाता है, आर्टिस्टिक नेचर बनाता है। उसके अलावा बुध है, बुध हमें बुद्धिमत्ता देता है, इंटेलिजेंसी देता है, तर्क वितर्क की शक्ति देता है। और 8 का अंक शनि है। शनि क्या करता है? न्याय करता है, कर्म का कारक है। इसके अलावा शनि कंस्ट्रक्शन का कारक है। शनि जमीन से संबंधित कार्यों से भी जो रिलेटेड है वो फल देता है। और शनि न्यायाधीश है, अच्छे कर्मों के अनुसार फल देता है। यदि आप किसी की प्रॉपर्टी को ठग लेते हो, किसी की प्रॉपर्टी के साथ खिलवाड़ करते हो या किसी के घर के ऊपर कब्जा कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं शनि निराश होगा और शनि आपको दंड देगा। और यदि आप शुभ कर्मों से रिलेटेड कार्य करते हो, शुभ कर्म करते हो, तो शनि आपको पुरस्कार देगा। तो इस तरह से जो ये 2, 5, 8 का अंक है मौजूद होने पर हमें प्रॉपर्टी सेटलमेंट में या ज़मीन से संबंधित सुख और सुविधाएं देता है। और यदि इन तीनों में से जो हमारा मुख्य अंक है 2, 5, 8 में से जो 5 का अंक है,
मिडल नंबर ही मिसिंग हो जाए, आप न्यूमेरोस्कोप में चेक करो कि अगर 2 का नंबर ऊपर है और 8 का नंबर नीचे है और जो मिडल नंबर है अगर वो मिसिंग हो जाए तो क्या होगा, 5 का नंबर जब मिस हो जाएगा ना तो इमोशनल बैलेंस खो देगा। मिडल नंबर है ना, देखो न्यूमेरोस्कोप के 9 ब्लॉक्स का बिल्कुल मिडल का नंबर है। यदि ये अंक मिसिंग हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो सिचुएशंस, जो प्रॉब्लम्स आएंगी, लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी है। ये नहीं हो सकता कि दिन के बाद रात ना आए और रात के बाद दिन ना आए। तो ये धूप छाँव है, ये ज़िंदगी में ये तो आनी आनी है, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है। अगर हम धूप छाँव में नहीं आएंगे, दुख सुख नहीं देखेंगे तो हम परमात्मा को याद करना भूल जाएंगे। तो इस तरह की सिचुएशन तो सभी के साथ ही आनी है। तो ऐसा अगर 5 नंबर मिसिंग हो जाता है तो इंसान क्या करता है, इमोशनल बैलेंस नहीं हो पाता, सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता, अपने आप से ना हथियार डाल देता है कि ये काम मुझसे नहीं होगा। तो 5 का अंक बुध का अंक है, 5 का जो अंक है वो बुध ग्रह से रिलेटेड है। इसके जो उपाय हैं वो मैं अंत में आपको बताऊंगी, उससे पहले मैं 2 एग्जांपल ले रही हूँ। सबसे पहले एग्जांपल है 25 अक्टूबर 1985। ये आनंद पीरमल जी की डेट ऑफ बर्थ है। ये मुकेश अंबानी के दामाद हैं। आपको पता होगा कि मुकेश अंबानी ने अभी कुछ समय पहले अपनी डॉटर की शादी की थी। तो आप उनकी डेट ऑफ बर्थ में देखिए, मैंने न्यूमेरोस्कोप में उनकी डेट ऑफ बर्थ फिल कर दी है। उनका 7-4 का कॉम्बिनेशन है, मूलांक 7 है और 4 भाग्यांक है। इसके अलावा आप देखिए 492 एक ऊपर एक लाइन कंप्लीट होती है, ये भी एक अच्छी इंटेलेक्चुअल लाइन है। देन 258 कंप्लीट हो रहा है और उसके बाद 958। इनके 3 प्लेन हैं जो कंप्लीट हो रहे हैं, इनका विल प्लेन भी हो रहा है और सक्सेस प्लेन भी हो रहा है। तो आप देख लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ कितनी बढ़िया है। ऐसे बहुत अमीर परिवार में इसने जन्म लिया है, क्योंकि देखो मुकेश अंबानी कोई छोटी हस्ती नहीं है, तो उसका दामाद भी तो अमीर ही होगा ना। उसके अलावा आप ये देखिए 258 का कमाल, ये व्यक्ति बहुत सौभाग्यशाली है। रीज़न 258 का जो अंक है ये सक्सेस का सिंबल है। ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में सफल होगा। और दूसरा देखिए, जो ये बिजनेस कर रहा है, जो काम कर रहा है, वो रियल एस्टेट से रिलेटेड ही है। मैंने आपको क्या कहा कि इसमें एडवाइस दे रही हूँ कि रियल एस्टेट से रिलेटेड काम कीजिए। तो यहाँ पर भी वो रियल एस्टेट से रिलेटेड काम कर रहा है। वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है अपनी कंपनी का। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इस प्रोफेशन में उसको राइज़ मिलने वाला है और आगे भी राइज़ ही मिलेगा। और उसने इस प्रोफेशन में बहुत अच्छा किया होगा। ये उसका हालांकि फैमिली प्रोफेशन है, पर एक्चुअली फैमिली प्रोफेशन कब हुआ होगा, मैंने उसकी बैकग्राउंड, मैंने हिस्ट्री नहीं चेक करी। मैंने सिर्फ गूगल बाबा से उसकी डेट ऑफ बर्थ देखी है और बहुत सारी डेट ऑफ बर्थ देख रही थी, तो उसमें से इसकी डेट ऑफ बर्थ निकली। तो डेट ऑफ बर्थ जब मैंने देखी तो उसका ये पेरेंटल प्रोफेशन आया। परंतु मैं ये आपको बता दूंगी कि ये इसके जन्म के बाद उसके फादर ने शुरू किया होगा, बिकॉज ऑफ 258। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी यदि आप 258 है या आपके किसी बच्चे के डेट ऑफ बर्थ में 258 है तो आप इस प्रोफेशन को कर सकते हैं, उस बच्चे के नाम पर या अपने नाम पर अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ। दूसरा एग्जाम्पल है देवानंद जी का। देवानंद जी की डेट ऑफ बर्थ है 26 सितंबर 1923। अब इन्हें आप 8 और 5 आपको नहीं दिख रहा, पर मैं 8 और 5 आपको दिखाती हूँ। 26 से 8 बना है, मूलांक 8 है और जब हम डेट ऑफ बर्थ का पूरा कुल योग निकालते हैं तो 5 आएगा। तो मूलांक और भाग्यांक, मूलांक 8 है और भाग्यांक 5 है, तो कहीं ना कहीं ये 2 अंक उसकी डेट ऑफ बर्थ में, देवानंद जी की डेट ऑफ बर्थ में आ गए। ये मैंने न्यूमेरोस्कोप बना दिए हैं, तो उसमें आप देख लीजिए उनका 951 एक विल प्लेन कंप्लीट हो रहा है और एक 258 यानी उनका एक सक्सेस सिंबल यानी कि सक्सेस प्लेन कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर भी आप अगर उनको याद करो, उन्होंने भी 2 बंगला बनाए थे, उनके पास 2 बंगले थे। उन्होंने लेटर एज में आके एक सेल कर दिया था, परंतु एक उनके पास था। कहीं ना कहीं एंड में उन्हें थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई थी या फाइनेंस चाहिए था, तो इसलिए उन्होंने एक बंगला सेल कर दिया था। परंतु एक बंगला आज भी और अभी भी है उनके पास, उसके अब बेटे के पास है, उनकी तो मृत्यु हो गई अब। तो आप ये देख लीजिए, मैं दूसरे एग्जांपल में भी आपको इसलिए दिखाया, 2 एग्जांपल इसलिए दिए कि 258 यदि आप किसी की डेट ऑफ बर्थ में भी ये अंक मौजूद है तो अवश्य ही अपना घर बनाएंगे और इससे रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर प्रोफेशन करते हैं तो उन्हें सफलता बहुत प्राप्त हो। अब उपाय बता रही हूँ कि यदि इस 258 में 5 का अंक मिसिंग है तो हमें क्या करना है। सबसे पहले नेम के स्पेलिंग हमें 5 पर लेकर आने हैं, परंतु ये आपने अपने आप नहीं लेके आने, ये किसी न्यूमरोलॉजिस्ट की मदद से आप कीजिएगा। यदि आप खुद करेंगे तो आपसे गलती हो जाएगी और वो गलती बाद में गलत भी हो सकती है, यानी कि वो कोई ना कोई नुकसान भी हो सकता है।
इसके अलावा मोबाइल का पासवर्ड 5 के अंक पर ले आइए। 5 के अंक को लाना है आपको अपने जीवन में, किसी भी प्रकार से लाना है। जैसे व्हीकल का नंबर ले लीजिए, घर का नंबर होना चाहिए। अगर घर का नंबर नहीं है ना, तो अपने रूम के डोर के सामने ही ना 5 का स्टिकर लगा दीजिए, तो कहीं ना कहीं 5 का अंक ज़्यादा आपकी डेट ऑफ बर्थ में आएगा। 5 के अंक का ज़्यादा प्रयोग करें। इसके अलावा कन्या पूजन कर सकते हैं आप वेडनेसडे को, और बुधवार को गाय को चारा खिलाएं। पक्षियों को बाजरा डालें, पर पक्षियों को बाजरा आपने ज़मीन पर डालना है, छत पर नहीं डालने, इस बात का ध्यान करना है। तो इस तरह से आप ग्रीन कलर का जो शर्ट है, ये ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं। बुधवार को ग्रीन कलर का पेन ले सकते हैं, और ग्रीन वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं, और ग्रीन वेजिटेबल्स आप दान भी कर सकते हैं, या मूंग साबुत का दान भी कर सकते हैं, और मूंग साबुत दाल खा सकते हैं। तो इस तरह से 5 के अंक यानी बुध को मजबूत करना है। तो ये एक जनरल रेमेडीज़ है। अकॉर्डिंग टू, मैंने न्यूमरोस्कोप या अकॉर्डिंग टू हॉरोस्कोप नहीं बताया है, ये तो जनरल रेमेडी है। कोई भी जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 का अंक मिसिंग है तो वो कर सकता है। एक्चुअली क्या है, जब 2, 5 और 8, 2 और 8 एक 2 एक कॉर्नर में, 8 एक कॉर्नर है, 20 में से जब 5 उड़ जाता है तो नदी की तरह रहता है। यानी कि जब हमने नदी पार करनी होती है तो हमें क्या करना है, ब्रिज बनाना होता है। तो इस तरह से हमें 5 के अंक का ब्रिज बनाना है। तो अगर हमें ब्रिज बना लिया तो हमें जीवन में अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। यदि आप भी चाहते हैं कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर मिसिंग है और मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, आप मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं। और यदि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर केवल मैसेज करें, कॉल मत करें। और ये सर्विस पेड है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को शेयर प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, ताकि अन्य भी इस जानकारी का लाभ, अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठाएं। तो अब दीजिए इजाज़त, देखते रहिए सुलभ ज़िंदगी। धन्यवाद। माता रानी आप सबको सुखी रखें।